हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और हमने इसी चैप्टर के कई टाइप पढ़ लिए थे। ये टाइप नेक्स्ट है जिसका नाम है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात पहले बोलता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन। अमन प्रति 99 रुपये की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत बताना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसके 2 टाइप बताऊंगा। जो सा भी आपको अच्छा लगे इस क्वेश्चन का आप उसे देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसने बोला कि वह 99 रुपये की क्या बेचता है, प्रति 99 रुपये की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो आपका 99 में बेचो या 100 में बेचो, हम सीधा आपको आंसर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये बताओ मैंने माना कि उनका क्रय मूल्य 100 रुपये है। मैंने माना सबसे पहले वो एक को बेचता है 10% लाभ पर, तो 100 का 10% 10, तो 100 वाली वस्तु 110 में। ठीक है, और फिर दोबारा वो बेचता है उसे 10% हानि पर, 110 का 10% 11, तो ये उसे बेचता है 99 रुपये में। आप मुझे ये बताओ भाई, 100 वाली वस्तु आपकी जाती है 99 में, तो क्या हो आपको 1% हानि, 1% हानि आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप क्वेश्चन ऐसा करना, या यदि आपको सीधा सीधा देवे हो, ठीक है, परसेंटेज में 10%, 20, 30, 50, तो आप चाहो तो आप ऐसा भी कर लेना। यदि आपको वो परसेंटेज देगा 16 से 2/3%, 66 से 2/3%, 14 से 2/7%, 33 से ही 1/3%, या मतलब कि जो आपको बटे में देगा, तो वे आपको बनानी है फ्रैक्शन में। देखो आप इसे देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है 10% का लाभ। देखो प्लस का मतलब क्या, लाभ 10% का लाभ। इसका मतलब क्या होता है 10/100, मतलब कि 1/10, तो 10 वाली 11 में, और दूसरा है 10% हानि। इसका मतलब क्या हो गया 1/10। ठीक है, 10 से 9। आप ये बताओ 10 दाम 100, आपने 100 में तो ले ली और 99 में आपने बेच दी, तो क्या हुआ आपको 1% हानि, 1% हानि आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप ऐसा देखो। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। इसका मतलब कि एक कुर्सी बेचता हो 120 रुपये की, तो 240 की। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति कुल हानि कितने रुपए की है? तो इस बार इसने पूछा हानि रुपये में। ठीक है, देखो सबसे पहले 25% का लाभ कमाता है, ये दिया ना इसने 25% का लाभ। 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे 25/100 काट दो, 25 1 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया लाभ है। तो 4 वाली वस्तु 5 में। आप ये बताओ 4 वाली वस्तु आपकी 5 में। भाई ये तो आपका क्रय हो गया और ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, जो आपकी पहली वस्तु है। अब जो दूसरी वस्तु है 25% की हानि होती है, तो इसका मतलब 1/4, तो 4 वाली वस्तु वो आपकी जाती है 3 में। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपकी पहली वस्तु है, ठीक है, वस्तु हो कोई भी मतलब आर्टिकल हो या आपकी कुर्सी हो, जो पहली कुर्सी है उसने 4 में तो वो खरीद दी और 5 में बेची,
दूसरी कुर्सी 4 में खरीदी और 3 में बेची। तो आप ये बताओ, उसने 2 कुर्सी 4 चौक 16 रुपये में खरीदी और 5 तिया 15 रुपये में बेची। आपने 2 कुर्सी क्या बेची 15 रुपये में, लेकिन उसने दिया कि 15 पॉइंट की वैल्यू क्या 240, क्योंकि वो एक कुर्सी बेचता है 120 की, तो 240 की। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 240/15। ठीक है। और मैंने ये आपको हर वीडियो में बताया है, जो दे रखा है उसका बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। अब उसने क्या पूछा लास्ट में, उसने पूछा है इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि बतानी है रुपये में। आप ये बताओ, आपने 2 कुर्सी 16 रुपये में ले ली और 15 में आपने बेची, तो क्या हुआ आपको हानि, क्या हुआ आपको हानि 1 पॉइंट की, तो गुना 1 कर दो। ठीक है, तो काट दो आप इसे सीधा। 15 का 15, 15 छिक्का 90, तो 16 रुपये की हानि आंसर। तो 16 रुपये की हानि। उसने ये तो पूछा कि इस व्यक्ति को कितने रुपए की हानि हुई, तो 16 रुपये की आंसर। एक बार और समझो, पहली कुर्सी 4 में ली 5 में बेची, दूसरी 4 में ली 3 में बेची। ठीक है, 4 चौक 16, इसका मतलब आपने 2 कुर्सी 16 में ली और 5 तिया 15 में बेची। 15 पॉइंट की क्या 240, क्योंकि वो एक कुर्सी बेचता है 120 की, तो 240 की। 1 पॉइंट की वैल्यू 240/15। तो यहाँ आप क्या होती है हानि 1 पॉइंट की, हानि आपको होती है पर 1 पॉइंट की, तो गुना 1, तो 16 रुपये की हानि होगी आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताना। ठीक है, ये भी आसानी है। देखो, सबसे पहले 20% हानि, माइनस का मतलब हानि, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, कैसे 20/100, तो काट दो, ये आपका आ गया 1/5। ठीक है, तो कोई वस्तु या कोई साइकिल आपने 5 पॉइंट में ली, ठीक है, और 4 में बेची, क्योंकि ये तो आपका आ गया क्रय, उसका ऋण आपका आ गया विक्रय, आ गया। ठीक है, अब दूसरी पे आपको क्या होता है 20% का लाभ। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/5, तो 5 वाली 6 में। ठीक है, अब उसने ये बोला आपसे कि देखो दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है, मतलब एसपी एक समान है। भाई यहाँ तो 4 पॉइंट है, यहाँ 6 पॉइंट है, तो आप सबसे पहले आप इसे कर लो बराबर। ठीक है, 4 और 6 कैल्शियम 12, तो आप इसे 12 बना लो, गुना यहाँ 3 गुना यहाँ 2। अब आपका हो गया एक समान, यहाँ पे 12 यहाँ पे 12, तो यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 2 तो यहाँ 2। अब इसका मतलब ये कि पहले आपने ली थी 15 पॉइंट में और 12 पॉइंट में बेची, ये आपने ली 10 पॉइंट में और 12 पॉइंट में बेची। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसने दिया है कि राहुल ने 2 साइकिल कुल 1500 रुपये में खरीदी। आपने पहली तो ली 15 पॉइंट में, दूसरी ली आपने 10 पॉइंट में, इन्हें जोड़ दो दोनों को, 15 और 10 15 और 10 25, आपने दोनों साइकिल 25 पॉइंट में ले ली। ठीक है, 25 पॉइंट की वैल्यू आपके आ गई 1500। ठीक है, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 25 छिक्का 150, 60 आ गई। आगे अब क्या पूछा आपने, देखो इसने पूछा है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताना अलग अलग। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 60 है और पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या 15 पॉइंट, तो 15 पॉइंट की वैल्यू तुम्हें क्या होगी 900 रुपये, तो पहली साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो आपका 900 आ गया। और यदि पूछे दूसरी का, गुना यहाँ भी 60 कर दो, तो ये 600 रुपये आ गया आंसर, 600 रुपये।
ठीक है फ्रेंड्स, जो दे रखा उसके बराबर ले लिया, एक पॉइंट की वैल्यू आपने निकाल ली, जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो आप ये देखो पहली जो साइकिल है उसका क्या था कि ये मूल्य 15 पॉइंट, यदि एक पॉइंट की वैल्यू 60 है तो 15 पॉइंट की वैल्यू 900 रुपये और 10 पॉइंट की वैल्यू 600 रुपये आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना। ये भी आपका सेम है, इस बार आपसे पूछा विक्रय मूल्य। ठीक है, सबसे पहला 25% लाभ पर, 25% लाभ पर, ये मैंने आपको बता दिया। प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि। 25% का होता है 1/4, कैसे 25/100, तो ये आपका आ गया 1/4। ठीक है, 4 वाली आपने 5 में बच्चे। ठीक है, और दूसरा आपका 25% हानि, तो ये भी आपका 1/4 होता है। ठीक है, तो 4 वाली 3 में। ठीक है, अब उसने ये बोला भाई ये तो आपका क्रय मूल्य हो गया पहली का, और ये दूसरी का विक्रय मूल्य, सॉरी पहली का विक्रय मूल्य, ये दूसरी का क्रय मूल्य और ये इतना पॉइंट है विक्रय मूल्य। आप ये बताओ दोनों का विक्रय मूल्य क्या आपका एक समान है। ठीक है, दोनों रेडियो का, इसका 5 है इसका 3 है। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम 15, तो आप इसे 15 बना लो, यहाँ 3 और यहाँ 5। ठीक है, तो फिर यहाँ भी 3 करो और फिर यहाँ भी आप 5 करो। इसका मतलब ये कि अब आपने पहली रेडियो 4 या 12 पॉइंट में ली और 15 में बेची, दूसरी आपने 4 पंजे 20 पॉइंट में ली और 15 पॉइंट में बेची। क्योंकि आपको ये विक्रय मूल्य एक समान करना है, पहले का भी 15 है और दूसरी का भी 15 है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ 4 या 12, पहले लिए आपने 12 पॉइंट में, दूसरी लिए आपने 5 चौक 20 में, 12 और 20 32, दोनों लिए आपने वे 32 पॉइंट में, और उसने बोला है 6400 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू 32 दूनी 64, 200 आ गया, एक पॉइंट की वैल्यू 200। अब मुझे आप ये बताओ दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है और वो क्या आपका 15 पॉइंट है। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 200 है, ठीक है, तो 15 पॉइंट की वैल्यू तुम्हें क्या होगी 3000 रुपये आंसर। उसने ये तो पूछा था, क्वेश्चन देखो लास्ट में इसने पूछा था तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना, तो ये आपका आ गया 3000 रुपये आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, क्योंकि विक्रय मूल्य था आपका एक समान। ठीक है फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।